हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, और ये वीडियो का तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन होमवर्क का ही क्वेश्चन है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सवाल क्या है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तो 18 माह बाद राशि क्या होगा। देखिए दे कैसा है तो बोलिए छमाही है। अगर दे छमाही है तो क्या हो जाता है, रेट हो जाता है आपका आधा। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, तो बोलिए टाइम हो जाएगा 2 गुना। तो रेट कितना हो गया, तो बोलिए 20 का आधा 10%। टाइम कितना हो गया, तो आप बोल दीजिए टाइम 18 माह है, तो इसको कर देंगे 2 गुना 36 माह। 36 माह कहने का मतलब 12 36 3 साल। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ट्री मेथड से इसको आराम से उड़ा सकते हैं, क्योंकि 10% है। लेकिन 10% है तो हम लोग ट्री मेथड से फटाक से इसको उड़ा देंगे। जहां 7% आया, 3.5% आया, 4.25% आया, तब ट्री मेथड वहां क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आइए इसके लिए जैसे हम लोग 2 साल का निकाले थे इफेक्टिव रेट, क्या निकाले थे कि 2x और प्लस x² बटे 100। ठीक है, ये क्या था, 2 साल का इफेक्टिव रेट था। ठीक है, इफेक्टिव रेट कितना साल का था, तो बोलिए 2 साल का। आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। क्योंकि इफेक्टिव रेट निकाल लेने के बाद सवाल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल सिंपल सा एक परसेंटेज का सवाल बन जाता है। जैसे 100 का 10% निकालिए, 100 का 5% निकालिए, 100 का 13% निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा क्या बन जाता है, बोलिए परसेंटेज। तो चलिए 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालिए। तो एक एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले क्या है, 10% का 3 साल का हम लोग को इफेक्टिव रेट निकालना है। तो 10 को 3 बार लिख दीजिए। ठीक है, और सिंपली तीनों को जोड़ दीजिए। सब थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ा सा ही लेगा। एक बार सीख लीजिए, उसके बाद इतना काम आप लोग को क्या करना है, औरली करना है। देखिए 10 10 10 3 बार लिख दिए। तीनों को आप जोड़ दीजिए, कितना परसेंट होगा, 10%, 20%, 30%। ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, प्लस दे दिए। तीनों को आपस में गुना कीजिए। एक बार गुना कीजिए इसको इससे, दूसरा बार आप गुना कीजिए इसको इससे, और तीसरा बार आप गुना कीजिए इसको इससे, और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। बोलिए 10 गुना 10 कितना हुआ, 100। फिर 10 गुना 10 कितना हुआ, 100 100। 10 गुना 10 कितना हुआ, 100। मतलब 100 100 100 कितना बार, 3 बार, तो 300। और भागा देना है आपको 100 से, फिर प्लस दीजिए। ठीक है, प्लस दीजिए। उसके बाद आपस में तीनों को गुना कर दीजिए। 10 गुना 10 10 गुना 10 10 गुना 10 कितना हुआ, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। ठीक है, 1000। भागा देना है आपको किससे, 100 से 2 बार। कहने का मतलब कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 से भागा देना है। तो यह बस यहाँ पे करा दीजिए। 3 0 से 3 0 खत्म, 00 से 00 खत्म। 30% यहाँ, 3% यहाँ, 33%। और एक अंक के बाद दशमलव 33.1% आप लोग का क्या आया, इफेक्टिव रेट आया। निकालने के लिए सीखे, इफेक्टिव रेट 3 साल का निकालने के लिए सीखे। बोलिए हाँ, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। 10% 10% 10% कितना हो गया, 30%। उसके बाद 2 को गुना किए, 100 हाथ में रख लिए, 100 हुआ। फिर इसको गुना किए, कितना हुआ, 100। दोनों को जोड़ दिए, 200। फिर इसको इससे गुना कर दीजिए। पहले इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, और तीनों को 3 पार्ट में जोड़ दीजिए। 100 100 100 300। उसको भागा दीजिए आप 100 से। ठीक है, और तीसरा फेज में आपको क्या करना है, सिंपली तीनों को गुना कर देना है। 10 का क्यूब 1000, उसको भागा देना है 10,000 से, और सिंपली आपको जोड़ देना है। तो आप लोग के पास आ गया इफेक्टिव रेट 33.1%। और बार बार इसको निकालना नहीं है, इसको याद कर लीजिए कि 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना होता है, तो 33.1%। 30% तो आप लोग का सिंपली देख रहे हैं कि आ रहा है, तो 3.1% बढ़ा, 3 साल का था, याद हुआ। 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो आप बोल दीजिए कि 33.1% होगा। अगर कोई पूछे तो कैसे, तो उसको ही बताएंगे कैसे।
समझ में आया? इससे क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में एक ऐसा मास्टर ट्रिक देंगे कि आप किसी का भी इफेक्टिव रेट 4 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कष्ट होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में उस ट्रिक को भी हमें समझाना पड़ जाए। तो चलिए, सबसे पहले आप 3 साल का सीख लीजिए, 2 साल का सीख लिए, 3 साल का सीख लिए। अब बताइए कि इसका इफेक्टिव रेट कितना होता है 10% का 3 साल का। तो आप फटाक से बोलिए कि 33.1% होता है गुरुजी। कैसे, तो याद है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं सवाल पे। सवाल तो आ गया हम लोग के पास ये, और पूछा क्या गया है, तब राशि क्या हो जाएगी। तो कहने का मतलब मिश्र धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अमाउंट बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले इसका निकाल देंगे 100। इसमें अगर 33% ये है तो मिश्र धन क्या होगा, 133.1%। एक बार में जैसे आराम कर देंगे। तो चलिए, मूलधन कितना है हम लोग के पास, 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। इसका सिंपली पहला सवाल है, बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं। क्या है कि 33.1% हमें निकालना है। पॉइंट उड़ाएं 1 0, परसेंटेज हटाएं 00, 3 0 से 3 0 खत्म। बोलिए अब सिंपली क्या है, 331, इसको 10 से गुना करना है तो कितना हुआ, 331 पर 1 0, ये हुआ आप लोग का क्या, ब्याज। लेकिन पूछा क्या गया है, अमाउंट। तो इसमें मूलधन जो हम लोग का 10,000 रुपया है, इसको जोड़ दीजिए, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0 और 1, तो कितना हो गया 13,310 रुपया। और यही आप लोग का मिश्र धन है। कष्ट कहाँ हुआ, तो कष्ट हुआ इफेक्टिव रेट निकालने में। और इसको याद कर लेना है कि 10% का 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना होगा, तो 33.1%। उसके बाद सवाल क्या बन जाता है, परसेंटेज का सवाल। यहाँ पे हम लोग 33% निकालें तो आप लोग डायरेक्ट 133% निकाल देते तो आंसर आ जाता। चलिए इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा मजा तो मिलने वाला है, क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज सोल्व कर रहे हैं। आइए, सवाल क्या है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर पर कितने रुपये हो जाएंगे। देखिए, डे कैसा है, तो अर्धवार्षिक है। कैसा है भैया, तो अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, बोलिए अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, बोलिए रेट आधा समय दुगना। तो रेट हो गया हम लोग के पास कितना, 10%। रेट कितना हो गया 10%, समय कितना हो गया, तो 4 वर्ष। अब देखिए 4 वर्ष है, 10%, एक सिंपल ट्रिक है, एक सिंपल तरीका है। तो आप लोग निकाल लिए कि 10% 4 वर्ष कितना होता है। तो ट्री मेथड से, डब्बा मेथड से आप लोग निकाल दीजिएगा 4 वर्ष का। क्यों, क्योंकि परसेंटेज इजी है। अगर यहीं पे थोड़ा सा पेचीदा वाला परसेंटेज आ जाए, 7% का निकालिए, 3.5% का निकालिए, तो आगे आएगा उस सवाल में देखेंगे उसको। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि इफेक्टिव रेट निकालते कैसे हैं। मान के चलिए कि 10% का तो हमें याद है कि 10% का 4 साल का, 10% का 4 साल का अगर इफेक्टिव रेट हमसे कोई पूछे तो फटाक से हम लोग बोलेंगे 46.41% होता है गुरुजी। ठीक है, 46.41% होता है। और सवाल को 1 सेकंड में, 1 से 10 सेकंड के अंदर तोड़ ताड़ के रख देंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इफेक्टिव रेट कितना होता है 10% का 4 साल का। अगर वहीं 5% का पूछ लिया जाए 4 साल का, यही आता है 4 साल में 10% आता है और 5% आता है, 10% आता है और 5% आता है। और तो 10% का तो बता दिए कितना होता है 46.41%, इसको भी याद कर लेना है। और जब इतना याद करिए लिए तो एक ठो और याद कर लीजिए जो रेगुलर आप लोग को यूज में आएगा। अगर 5% का 4 साल का इफेक्टिव रेट पूछ दिया जाए, जो रेगुलर एग्जाम में आता है, लगभग बुक में आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, 10% 4 साल। जहाँ 4 साल आया, चाहे तो वहाँ 10% होगा, चाहे तो वहाँ 5% होगा। 5% वाला सवाल में होगा जो मूडियल टीचर उसको सेट किया है, वही आपको 5% मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा, 10% 4 साल जहाँ मिला वहाँ 10% ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग 5% तक लेके चलेंगे। तो 5% का इफेक्टिव रेट आप लोग याद कर लीजिए कि 21.550625। इतना यूज नहीं होगा तो आप लोग सिंपली याद कीजिए 21.5 या 21.55। लेकिन हम लोग निकालेंगे तो इतना निकलेगा, इससे एक डिजिट आगे कुछ नहीं है, बस यहीं पे कट कुट खत्म है। ठीक है,
अगर याद नहीं करना चाहते हैं और आप हमसे पूछते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मास्टर तरीका बताइए कि कोई भी इफेक्टिव रेट हो कितनों साल का तो हम लोग निकाल दें उसको, तो चलिए एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए 10% का निकालना है 4 साल का। सबसे पहले हम लोग किसी एक को प्रूव कर देंगे, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिएगा किसी का भी। तो हम एक का प्रूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे। सवाल को भी छोड़ दीजिए, पहले सीख लीजिए कैसे निकालते हैं, उसके बाद सवाल क्या हो जाएगा, अपने आप पाचक हो जाएगा। तो जैसे हम लोग को बोला जाए कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग पुराना का सवाल, जैसे पहला वीडियो हम लोग सीखे हैं ना कि ट्री मेथड, बॉक्स वाला मेथड, बस उसी से बनाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास मूलधन जो है 100 रुपया है। जहाँ 100 रुपया पे हम लोग निकालें तो वह हम लोग का जो परसेंटेज निकलेगा वह इफेक्टिव रेट ही निकलेगा। मूलधन हम लोग के पास 100 रुपया है, टाइम हम लोग के पास 4 साल है, और रेट जो हम लोग के पास है वह 10% है। तो अभी हम लोग बता दिए कि 4 साल का 10% का इफेक्टिव रेट कितना होता है, तो आप बोल दिए 46.41%। लेकिन हमें निकाल के बताइए, तो निकाल के बताते हैं। हम आपको क्या बोलें कि अगर 100 रुपया आप मूलधन मान के जो ब्याज कैलकुलेट करते हैं और उसका रेट जो होगा, जो ब्याज होगा, वह क्या होगा, आपका इफेक्टिव रेट होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 100 रुपये का 10% कितना होता है, तो आप बोल दीजिए 100 रुपये का 10% 10 रुपया। 10 रुपया यहाँ मिला आपको, 10 रुपया यहाँ मिला, 10 रुपया यहाँ मिला, 10 रुपया यहाँ मिला। अब इस 10 रुपये का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 10% निकालेंगे तो 1 रुपया यहाँ होगा, ठीक है, 2 रुपया यहाँ होगा और 3 रुपया यहाँ होगा। 1 रुपये का फिर 10% आप निकालिएगा। 1 रुपये का 10% तो बोलिए कितना होगा, 10 पैसा होगा, तो 0.1। यहाँ आप लोग 3 से गुना कीजिएगा तो 0.3, ठीक है। अब इसका भी 0.1 का भी क्या निकालिएगा आप लोग, 10% निकालिएगा। तो 0.1 का 10%, देखिए फिर थोड़ा सा डिजिट में गड़बड़ा नहीं है, 0.1 का 10%, ठीक है। तो यहाँ से आप पॉइंट उड़ाएं, 1 0 चिपकाएं, तो 1 0 ख़त्म, मतलब क्या, डबल 0 के बाद 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ गलती तो नहीं करती हैं। देखिए फिर से समझिए, जहाँ से पॉइंट का खेला है हमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा मिस्टेक किए, शक हो रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। 1% का, 1 रुपये का 10%, ठीक है, 1 रुपये का 10%, यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 0.1 रुपया, 0.1 रुपया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0.3 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया 0.3 रुपया। अब 0.1 रुपये का फिर से हम लोग 10% निकालेंगे, 10%, ठीक है। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 अंक के बाद दशमलव और चिपकेगा, सही बात है, 0.01 होगा, 0.01। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बस इतना आप लोग निकाल दीजिए, आ गया आप लोग का आंसर। 10 20 30 40 41, उसके बाद 41 और कितना हो गया, 43, 43 3 46%, तो इधर आपका आ गया। और 0.3 और 0.1 0.4 और इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इतना परसेंट जो आपका निकला। 100 पे मूलधन 100 मान के अगर आप कितनों साल का ब्याज जो निकाल दीजिएगा वो आपका क्या होगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा। कब, जब आप मूलधन 100 मान के उसको बनाते हैं तो, ठीक है। अब बोलिए गुरुजी 5 साल का जो आप बताएं उसको भी निकाल के बता दीजिए। तो जब आपको तरीका मालूम है सर जी, तो आप लोग निकाल दीजिए उसको, ठीक है। केवल गुना भाग करवा के मेरा माथा, क्योंकि माथा ख़राब हो जाएगा अभी ना, तो जितना भी सवाल आप देख रहे हैं कि इतना कैलकुलेटिव सवाल आने वाला है, उसमें हम पूरा गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा दिमाग जो है थक के चूर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। तो 4 साल का इफेक्टिव रेट कितना, 10% का, कितना परसेंट का निकालें, 10% का कितना होता है, तो बोलिए 46.41% गुरुजी, ठीक है। तो क्या दिया गया है हम लोग के पास, प्रिंसिपल, तो हम तो इसको सोल्व करने के लिए उसको बताए थे, इसको हम कहाँ रख लिए यहाँ, ये तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम लोग माने थे। बाकी तब हम लोग के पास सवाल है 80,000 रुपया है, कितना रुपया है, तो बोलिए 80,000 रुपया है। इसका हम लोग निकालेंगे 46.41%, ठीक है। तो 4 साल का ऑटोमेटिक हम लोग के पास 80% निकल जाएगा या इफेक्टिव रेट निकल जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना रुपया हो जाएंगे मिश्रधन, यहाँ पे आप लोग 1 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है।
1 से भी गुना कर सकते हैं तो उतने आ जाएगा आप लोग के पास, क्योंकि ये 46% का वैल्यू है, ये 46% मेरा ब्याज का वैल्यू है। अगर हम 146% निकाल दे तो मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन समेत निकल जाएगा। तो चलिए एक बार जोड़ देते हैं, उसके बाद अगला सवाल आएगा उसमें हम लोग डायरेक्ट 146% निकालेंगे अगर मिश्र धन पूछा जाए तो यहाँ से आप पॉइंट उड़ाइएगा 00 और दशमलव हटाइए, परसेंटेज यहाँ है, परसेंटेज हटाइएगा तो फिर यहाँ आपका 00, तो 4 0 से 4 0 आपका कट गया। आपको क्या करना है, सिंपली इसको गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। 8 एका 8, 8 चौके 32 करी 2, हाथ मरल 3, 8 45, 8 चौक 48, 48 3 51 करी 1, हाथ मरल 5, और 8 चौक 32, 32 5 कितना होता है तो 37। ये आपका हो गया क्या, ब्याज, ये आपका क्या हो गया, ब्याज। लेकिन क्या पूछा गया है, अमाउंट बताइए, मिश्रधन बताइए। तो इसमें आपका जो मूलधन है उसको जोड़ दीजिए, तो बोलिए कितना जीरो है लास्ट से, 4 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, और यहाँ पे आपका 8 चिपकने वाला है, सिंपली जोड़ दीजिए। तो 8 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 7 8 3 11, तो 11 71 28, 11 71 28 ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बस इतना सा अगर आपको इफेक्टिव रेट याद है तो इतने सा समय लगने वाला है। और हम तो आराम आराम से बोल बोल के गुना किए, आप मने मन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 सेकंड काफी है सवाल को उड़ाने के लिए। चलिए इस सवाल को देखिए, इसको उड़ाइए। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपये का भुगतान करता है तो उधार ली गई राशि बताइए। ठीक है, उधार ली गई राशि बताइए। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो सबसे पहले बोलिए 7% का इफेक्टिव रेट कितना होता है। तो बोलिए सबको याद थोड़ी किए हैं, याद नहीं किए तो निकाल दीजिए, निकालने का तरीका बता दिए हैं आपको। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से सीख लीजिए। 7 7 7 7 21, 7 गुना 7 49, ठीक है, फिर 7 गुना 7 49, फिर 7 गुना 7 49, 49 49 49 कितना बार जोड़ेंगे, तो बोलिए 3 बार जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब 50 को अगर 3 बार जोड़ें 150, 150 में 3 खत्म, 147, ठीक है, 147 भागा किससे देते हैं, तो 100 से। फिर 7 को गुना 7 से, 7 को गुना 7 से मतलब 3 बार गुना करेंगे तो बोलिए 7 का क्यूब हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 होता है। सभी को पता है, बच्चा को पता है। यहाँ भागा देते हैं कितने, 4 0 से। तो कहने का मतलब ये यहाँ आ गया आपका 21 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका कितना, 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 अंक के बाद दशमलव। कहने का मतलब 3 और 1 मतलब क्या, यहाँ प्लस है, 0.0343। ठीक है, अब सिंपली आप इसको जोड़ दीजिए तो बोलिए कितना हो जाएगा, 21 और 1 22, तो इधर आने वाला है, और पॉइंट दिए तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए इधर का कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 43 तो आने वाला है। ठीक है, और लास्ट में कितना, 7 3 10 के 0, हाथ मरल 1 और 5, ठीक है, और लास्ट में आपका 43, सिंपली जोड़े हैं। ठीक है, तो इतना डिजिट का आपको काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल दिए तो निकाल दिए, कितना हुआ, 22 50 43 है, याद रखिएगा 22 50 43 है। साफ कर दें इसको। चलिए, तो 7% का निकाल दिए हम लोग 3 साल का इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो कितना निकला, 22 50 43। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल पे। सवाल क्या है, इफेक्टिव रेट हम लोग निकाल के रख लिए हैं। इफेक्टिव रेट कितना निकला है, तो 22 50 50, उसके बाद क्या था वो, 22 50 और कुछ आया था, 22 के बाद कितना आया था, 50 था कि और एक 0 था, याद भी नहीं आ रहा है, यही आया होगा। एक 0 का हम देखे थे गौर से कि एक 0 था, 5 के बाद 0 था या 50 के बाद 0 था। चलिए, अब अगर इतना हम लोग के पास इफेक्टिव रेट आया, इतना अगर हम लोग के पास इफेक्टिव रेट आया तो क्या पूछा गया, यदि कुल ब्याज के रूप में, वह ब्याज जो है, जो इफेक्टिव रेट आता है वही तो ब्याज देता है वो। तो मान के चलिए कि इतना अंक को गोली मारिए, आप इतने लेके चलिए कि 22.5% लगभग में आंसर मारेंगे। तो 22.5% का वैल्यू आप लोग के पास दिया है कितना, 85,966 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए आप उधार ली गई राशि, मतलब 100% का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, वह क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। तो आप लोग अगर सिंपली इसको अगर कुछ नहीं आता है तो 85,966 को अगर 22.5 से भाग दीजिएगा, ठीक है, उतना अंक गोली मारे 22.5 से अगर भाग दीजिएगा तो बोलिए कितना बार में खाएगा, तो 22 8 88 हो जाएगा। 22 मतलब 4 से खिलाइएगा तो 88 हो जाएगा, 4 से खिलाएं तो 88 हो गया,
3 से खिला दीजिए, 3 से खिलाइए तो 5 दिया 15 करीब 5 हाथ में रहल 1 और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ सिंपली घटा दीजिए, कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया तो बोलिए 15 हो गया, 15 में 7 गया 8 7 15, यहाँ कितना बचा बोलिए 7 - 6 बचा आप लोग के पास 1 और 1 अंक उतर गया। बोलिए कुछ गलती उलती तो नहीं कर रहे हैं? 5 9 - 5 तो हो गया आप लोग के पास, गुना गलती किए 5 तिया 15 तुम्हारा 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, घटा देते हैं सिंपली 9 - 5 तो बचा 4, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा हम लोग के पास 5 - 7 तो 15 - 7 7 14 1 15 8 आने वाला है, और यहाँ आप लोग के पास आ गया कितना 7 बचा 7 - 1 7 - 6 तो 1 आने वाला है, एकदम बिल्कुल सही है। तो अब देखिए 22 से खिलाना है आपको कितना बार में खाएगा, तो ये लगभग खा जाएगा आपका 7 दूना 14 8 दूना 16, 8 से खिला के देखिए तो, ठीक है 8 से खिलाइए तो बोलिए 8 पंजे 40 के 0 हाथ में रहल 4 और 8 दूना 16 16 4 20 के 0 हाथ में रहल 2 8 दूना 16 17 18, एकदम बिल्कुल सही। 38 के आसपास जा रहा है, तो 38 के आसपास जा रहा है तो अगर 100% निकालेंगे तो 38 के आसपास का आंसर ही आएगा कि 35 का आंसर आएगा। बोले 2 अंक तो हम लोग एकदम बिंदास देख लिए हैं, 2 अंक तक हम लोग बिंदास देख लिए हैं, तो अब हम लोग को सोल्व करने का ज़रूरत क्या है, तो 100% 38 वाला ही आंसर है। ठीक है, और कोई तुल कलाम नहीं करना है, इतना निकालिए आंसर मारिए। आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो पूरे डिजिट को लीजिए और आंसर ठोकिए, कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 सवाल हम इस टाइप का देख लिए। चलिए चौथे सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं, और चौथा सवाल भी आप लोग के स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, बड़ा शानदार सवाल है, दूर से ही लाइट मार रहा है। सवाल क्या है, और देखिए सवाल कितना 2012 का पूछा गया है। ये सब सवाल जो एनटीपीसी का ग्रुप डी में धड़ाधड़ पूछेगा। ठीक है, और कोई जब प्रीवियस एग्जाम का पेपर है तो हो सकता है उसके पास रेलवे का ही है, कोई भी रेलवे के एग्जाम में उठा के ठोक देगा, जहां उसका विकेट गिराने का मन होगा कि शिफ्ट में विकेट गिराना है। 3-4 सवाल इस टाइप का दिया मियाज हरा। एक बैंक मतलब ए जो है, एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवृद्धित होता है। मतलब वो छमाही दे है, कहने का मतलब यही हुआ। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतना रुपया जमा किया, कितना रुपया जमा किया 196,851 जमा किया, तो बताइए मूलधन क्या है। ये जो जमा किया, तो ये जो जमा किया ब्याज नहीं किया, ये टोटल अमाउंट ही जमा कर दिया, इतना रुपया हुआ। क्या कर दिया है, अमाउंट जमा किया है, ब्याज के रूप में बताया कहीं उसने इतना रुपया 1.5 वर्ष के पश्चात इतना रुपया अदा किया, मतलब वो टोटल दे दिया, मूल सूद सब समेत, सूद मूल समेत। तो बताना है कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो ये सवाल भी मस्ती दिलाने वाला सवाल है, देख के ही लग रहा है सवाल का नजरिया कि सवाल भी मस्ती दिलाने वाला सवाल है, पूरा मस्ती देगा। तो इस मस्ती का भी दवा हम लोग ढूंढ लिए हैं कि 8% है। ठीक है, कितना परसेंट है, 8% है। और दे कैसा है, तो दे है छमाही। दे अगर छमाही है तो रेट कितना हो जाएगा, बोलिए कुछ तो आसान हुआ, 4% हो गया, बहुत आसान हुआ। तो रेट फाइनली आप लोग के पास हो गया, अब रेट 4% हो गया, और टाइम जो है 1.5 साल है, तो टाइम हो गया आप लोग के पास अब 3 ईयर। ठीक है, तो 4 वर्ष का मतलब 4% का 3 वर्ष का आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल दीजिए। तो 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं, तो बोलिए 4 4 4 8 4 12%, तो यहाँ से निकला, प्लस का सिंबल दिए, 4 चौके 16 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 16 16 का बार 3 बार 16 48, 48 को अगर भागा देंगे 100 से तो कितना होगा 0.48%। धीरे धीरे विकास कीजिए। उसके बाद 4 का क्यूब आपको करना है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौके 16 16 चौके 64, 64 में देना है आपको 4 शून्य से भागा, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा। बोलिए अब सिंपली अगर इफेक्टिव जोड़ा जाए तो 12% तो यहाँ आने वाला है, और इधर 2 अंक के बाद तो एकदम सुनसान मैदान लग रहा है, तो डायरेक्ट इतना % आप लोग का इफेक्टिव रेट निकल गया। ठीक है,
कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है निकालने में? बस इतना सा इजी, इतना इजी सवाल देता है एग्जामिनर ने। चलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी आपके रहते हुए। तो अब हम लोग के पास है इतना परसेंट का वैल्यू दिया गया, इतना परसेंट का वैल्यू हम लोग लेंगे? बोलिए नहीं लेंगे, लगभग में मारेंगे। तो लगभग में आप लोग इसको भी हटाइए ना, इसको भी हटा दीजिए। चलिए 12.4 पे लेके खेलिए, 12.4 पे लेके खेलिए। तो बोलिए कि 12.5 ले लें क्या, अच्छा रहेगा? अप्रोक्स से मारेंगे क्योंकि 4 आ गया। अच्छा 12.5 ले लेते हैं, ठीक है, लगभग में मारेंगे। अगर 12.5 का वैल्यू हम लोग के पास 196, अच्छा इतना परसेंट अदा किया, याद रखिएगा इतना रुपया जो ब्याज नहीं दिया है ये मिश्रधन है। कहने का मतलब 112.5 का वैल्यू है आप लोग के पास, ठीक है। तो अब हम लोग और थोड़ा सा इतना ले लेंगे और पॉइंट को भी हटा देंगे, 12.5 लगभग में मारेंगे। हम सोचे ब्याज दिया है तो अब हम लोग लगभग में मारेंगे और ये इसको भी हटा दिए, ठीक है, और एक अंक हटा दिए। क्यों? उतना लंबा चौड़ा गुना हम लोग के पास कैलकुलेटर थोड़ी है, तो डायरेक्ट हम लोग लगभग में मारेंगे। 112% का वैल्यू अगर हम लोग के पास 196,851, 196,851, 196,851, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? मूलधन पूछा गया है तो 100% का वैल्यू, 112% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालिएगा? बोलिए यहाँ से भाग देना शुरू कीजिए। 196,851 भागा देना है आपको 112 से, तो एक बार में धड़ाक से खिलाइए 112, तो बचा यहाँ 4, बचा यहाँ 8, यहाँ बचा 8, तो 11 8 88, 8 तो खाएगा नहीं, 7 बार में खाएगा। तो बोलिए 11 से 77 बिल्कुल खा लेगा। 7 दूना 14 करीब 4, हाथ मरल 1, और 7 एका 7, 7 और 1 8, और 7 एका 7। बोलिए फिर तो जगह भी नहीं है। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, इधर घटाते हैं यहाँ पे। तो 8 - 4 तो कितना बचा आप लोग के पास? 4, ठीक है। और यहाँ हो गया आप लोग के पास 14, पहचान लिया है। 14 - 8 तो 8 6 14, और यहाँ पहचान लिया था ना, 7 - 7 खत्म हो गया कहानी। अब क्या उतरा? 8 उतर गया था, अब 5 उतरेगा, ठीक है। तो 1 7 1 7, तो देखिए ऑप्शन देखिए, अब केवल 9 और 5 पे खेला है, 9 और 5 पे खेला है। अगर 1% का वैल्यू उसमें डबल जीरो चिपकाएंगे 100% का वैल्यू निकलेगा, मूलधन निकलेगा मेरा। तो बस यही लास्ट पे खेला है, जरा गौर से देखिएगा। हम 0.5 छोड़े हैं, 0.5 केवल यहाँ पे छोड़े हैं, याद रखिएगा। तो उतना सा मैनेज हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया 5 भी उतार दिए, तो बोलिए 11 5 55 खाएगा, 11 5 55 खाएगा, ठीक है। इसको अगर खिलाइएगा तो 5 से ही खाने वाला है, ठीक है, 5 से ही खाने वाला है। तो बोलिए 9 से खाएगा, 11 नंबर 99, कहने का मतलब यहाँ पे 4 डिजिट आना चाहिए, वैसा नहीं होगा। तो यही आपका आंसर है, 100% यही आंसर है, गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हम 0.5 छोड़े हैं भैया, 0.5 छोड़े हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं छोड़े हैं। यहाँ पे 0.5 छोड़े हैं हम लोग, 0.5। उसके बाद क्या था? छोटा मोटा और टुकड़ी पुर्जी सब था, ठीक है। तो बोलिए समझ में आया? समझ में आया? बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग इफेक्टिव रेट निकाल के कितना आसानी से उड़ा सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, इस सवाल को उड़ाइए। पेन कहाँ गया? आजा आजा, आ गया। देखिए ये सवाल 2017 का है, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो सवाल क्या है? यदि P 5% ब्याज पर 2 वर्ष के समय के लिए अर्धवार्षिक दर पर निवेशित मूलधन को व्यक्त करता है, तो 2 वर्ष के पश्चात उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? मिश्रधन का बात किया गया है। और देखिए तरीका देखिए, इस टाइप से पावर वाला ऑप्शन दिया है, तो हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ये सवाल तो कहने का मतलब विद्यार्थी का देख रहा है, कहीं कोई इंजीनियरिंग का छात्र तो न है, तो केवल क्या किया है, ट्रिक पढ़ के आया है, बेसिक उसका मजबूत है कि नहीं है। तो हम लोग को ही पता है, हम लोग क्लास 8 में लगभग पढ़े थे कि मिश्रधन बराबर क्या होता है। मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर n, ठीक है। और किताब में आपको यही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, मास्टर माइंड है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में मन लगता है, बाकी क्या है, फार्मूला 1 नंबर है। और यहाँ पूरा पूरी आया तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाने में भी क्या होता है, पूरा मस्ती आता है, फटफट सवाल का आंसर आता है। लेकिन हाँ रहेगा वैसा तब, लेकिन अब एग्जामिनर क्या करता है, इस फार्मूले पे सवाल सेट करता है, लेकिन ऑप्शन देगा कि सबका डिजिटल सम 1, सबका यूनिट डिजिट 1, ठीक है। कि वहाँ जाने के बाद आपका क्या होगा, कैलकुलेशन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा।
लास्ट 2 डिजिट तक भी सेम देगा, लास्ट 3 डिजिट तक भी सेम देगा, तब क्या आ जाएगा, विद्यार्थी उसको छोड़ेगा और नहीं तो फिर हमारे साथ आएगा और सवाल को सोल्व करेगा। चलिए देखिए, पी तो मूलधन हो गया, रेट दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, लेकिन क्या बोल दिया है कि ये अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है, आपका रेट हो जाएगा आधा, समय हो जाएगा दुगना। ठीक है, पी तो मूलधन है, ये है, पी को तो छेड़ना नहीं क्योंकि उत्तर में भी पी है। तो 1 + R हो गया आप लोग के पास 5% से आधा, समय हो गया आप लोग का कितना, समय हो गया आपका 2 वर्ष से 4 वर्ष, और 4 वर्ष मात्र एक ही ऑप्शन में है। अगर तसल्ली नहीं मिल रहा है तो एक स्टेप नीचे और सोल्व कर देते हैं। तो P इंटू तो है ही, यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले लीजिए 100, पॉइंट को रहने दीजिए, पॉइंट बड़ा काम का चीज़ है, पॉइंट को छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपका आ गया 100 और यहाँ 100 कट गया 2.5 और पावर 4। तो ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा। ऐसा कीजिए, पॉइंट को उड़ाइए, ठीक है, पॉइंट को एक बार उड़ाइए दीजिए, टेंशन नहीं खत्म हो जाएगा, हड़ कचकच से मुक्ति। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग उड़ा दिए, 1 0 और चिपका दिए। तो एलसीएम अगर लिए तो एलसीएम आ गया हम लोग के पास 1000। तो यहाँ आ गया आप लोग के पास 1000 और यहाँ 1000 1000 कट गया, यहाँ बचा आप लोग के पास 25। तो यहाँ जो हो गया P इंटू 1025 मतलब 10 25, 10 25 और 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव और ऊपर 4 तो चलिए रहा है, कहाँ छोड़ दिए। ठीक है, तो 4 केवल देखिए यहीं पे मारिए, अगर किसी को संतुष्टि नहीं था उसके लिए हम यहाँ तक किए। ठीक है, समझ में आया, बोले समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोकिए वीडियो पे और इस सवाल को सोल्व कीजिए। देखिए, प्रकाश एक एफडी मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, 5 साल में दुगना करने वाला, 10 साल में दुगना करने वाला। ठीक है, एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपया 6 महीनों के लिए। 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी जब ब्याज तिमाही हो। यहां तक तो सवाल जो है ना लॉलीपॉप लगा देखने में, लेकिन यहां पे आके विकेट गिरा दिया। तिमाही हो, और तिमाही होता है तो क्या होता है गुरुजी, तिमाही होता है तो रेट क्या हो जाता है, बोलिए 1/4 हो जाता है। अगर रेट मेरा कितना है, बोलिए 20% है, तो इसको हमको 4 से भागा देना है और टाइम को इस बार हमें 4 से गुना करना होता है। तो टाइम कितना है, 6 महीना। ठीक है, टाइम कितना है, 6 महीना। टाइम को हमें क्या करना है, टाइम को हमें 6 मंथ टाइम है, इसको हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हम लोग के पास 5%, और ये हो गया 24 24 हो गया मंथ। 24 मंथ कहने का मतलब 2 ईयर। अच्छा, सवाल अच्छा हुआ, सवाल अच्छा हो गया। क्यों, सवाल आ गया 2 मंथ और यहाँ कितना है 5%। तो 5% का इफेक्टिव रेट कैसे बोल रहे थे निकालने के लिए, तो 5 दूना 10 और क्या करना है 25 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25। तो कहने का मतलब इसको एक लाइन में लिखिए ना हो 10.25। तो कितना हो गया आप लोग के पास इफेक्टिव रेट कितना निकल गया। ठीक है, RT% कितना निकल गया, तो आप बोल दीजिए 10.25%। अब पूछिए सवाल से क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा हो, 13,000 रुपये मूलधन है उसका, 6 महीने के लिए 20% परिपक्वता राशि क्या होगी, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट पूछ रहा है, इसमें आगे हम 1 चिपकाएंगे और मूलधन से गुना कर देंगे। अगर उससे भी 100 से गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो 13,000 का 10.25%, पॉइंट उड़ाएँ 00 और परसेंटेज हटाएँ 00, तो ऊपर कितना 0, 3 0 से 3 0 साफ बचा। क्या इसको 13 से गुना करना है केवल, तो 13 पचे 65, 65 करीब 5 हाथ में रहा कितना 6 और 13 दूना 26, 26 6 32, 32 करीब 2 हाथ में रहा कितना 3। तो ये तो 3 का 3 उतर जाएगा 0 है, और 13 एक अंक कितना हो जाएगा 13। तो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, ये तो हुआ ब्याज। लेकिन पूछा है क्या कि मिश्रधन बताइए, तो कितना 0 है लास्ट में, 1 0 2 0 3 0, और यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आ गया आपका 3, यहाँ आपका आ गया 4, यहाँ आ गया 14 33 2.5, 14 33 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत,
राइटिंग टेढ़ा मोड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना फेयर कॉपी में जो है ना बनाइए, एकदम आराम आराम से बनाइए। क्या होगा, एकदम साफ साफ रेटिंग में लिखिए। 2 कलर का कलम लीजिए, चले बने तो 3-4 कलर ले लीजिए। ब्लू अनिवार्य है, रेड अनिवार्य है, उसके बाद ब्लैक एगो रख लीजिए लाइट हाइलाइटर के लिए, और एक आप ग्रीन रख लीजिए, क्योंकि पेज में पीला है ना अच्छा मज़ा नहीं देगा। चलिए फिर इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, सवाल बहुत लाजवाब है। एक व्यक्ति 20,000 का 1 वर्ष के लिए 15% की वार्षिक दर पर निवेश करता है। कितना रुपया निवेश करता है, तो 20,000 रुपया। यदि ब्याज छमाही चक्रवृद्धित होता हो तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि अमाउंट बताइए। तो 20,000 रुपया तो मूलधन है, 1 वर्ष समय हो गया दुगना, टाइम हो गया 7.5%, ठीक है। मतलब रेट हो गया आप लोग के पास कितना, रेट हो गया 7.5%, रेट हो गया 7.5%, और भैया टाइम हो गया 2 वर्ष, ठीक है। टाइम हो गया आप लोग के पास 2 वर्ष। तो क्या पूछा गया है, तो अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि मतलब अमाउंट बताइए क्या होगा, ठीक है। आइए इसको तोड़ते हैं। 7.5% का इफेक्टिव रेट बताइए कितना होता है 2 साल का, तो बोलिए 7.5 दूना 15, 7.5 कितना होता है, तो 15% इधर हो गया, और 7.5 गुना 7.5 मतलब क्या, 75 गुना 75, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 75 गुना 75 कैसे करते हैं, 75 गुना 75 करने के लिए तरीका आप लोग को पता है, जिसके लास्ट में 5 हो तो 25, और 7 8 56, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो इतना, और इसको भागा देना है 2 से, मतलब यहाँ आ जाएगा दशमलव उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ आ गया आप लोग के पास 5625। तो इतना भी करने का क्या ज़रूरत है, सिंपली इसको उड़ाइए। इसको साफ से यहाँ लिख दें कि इफेक्टिव रेट आपका कितना आया, बोले इफेक्टिव रेट आप लोग का आ गया 15.5625, ठीक है। अब बोर्ड हो गया साफ सुथरा, इसको भी मिटा देते हैं। अब बोलिए अब क्या पूछा गया है, तो अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि बताइए, अमाउंट बताइए। जब 15 पॉइंट इतना परसेंट, तो उतना अंक लेंगे हो, 2 अंक लेके चले, कितना अंक लिया है, 2 अंक के बाद दशमलव लिया है वो, तो हम लोग भी दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, 25 को हटा देते हैं, ठीक है। अप्रोक्स मारेंगे तो हम इसको भी हटा देंगे, 5.5 रखेंगे, क्या दिक्कत है, 15.5 रखेंगे, मारेंगे अप्रोक्स, लंबा लंबा दूर दूर तो आंसर है। 16 है, उसके बाद 18 है, 22 है, 23 है, अच्छा 22-23 भी है, यहाँ एक डिजिट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, रख लेते हैं, 56 तक रख लिए। तो अगर हम लोग के पास इतना परसेंट क्या दिया गया है भाई, एक व्यक्ति इतना रुपया 1 वर्ष के बाद, अच्छा मिश्र धन पूछा गया हो तब तो निकाल दीजिए। तो 20,000 का 15.56%, तो पॉइंट उड़ाए 00, ठीक है, परसेंटेज हटाइएगा फिर 00, ऊपर कितना 0, 4 0, नीचे का 4 0 खत्म, इसको केवल 2 से गुना करना है, ठीक है। या अगर पूरे गुना करना है तो पूरे गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हम लोग 4 अंक लिख देंगे, बाकी अप्रोक्स मारेंगे। तो 6 दूना 12 करी 2, हाथ मरल 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11 करी हाथ मरल 1, 5 दूना 10, 10 11 करी 1, हाथ मरल 1, कितना बार गुना कर दिए, और 2 1 2 और 1, क्या क्या हम गुना करके भूल तो नहीं गए। देखिए सबसे पहले 6 से गुना किए, 6 दूना 12 करी 2, हाथ मरल 1, ये 5 है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 और 1 11 करी 1, हाथ मरल 1, ये 5 से गुना किए, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 करी 1, हाथ मरल 1, और 2 1 2 और 1 3, ठीक है। 3112 रुपया हम लोग का क्या हुआ, ब्याज हुआ, इतने सा ब्याज होगा वो, 3112 रुपया ब्याज हुआ। तो मिश्र धन पूछा गया है, तो 20,000 जोड़ना पड़ेगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, और ये आ गया आपका 20,000। तो 23112, 23112, 23112, हमको तो यही लग रहा है 23112, और बाकी जो उधर छोड़े थे वो खुदरा सब, तो बोले खुदरा सब को 25 छोड़े थे ना, खाली 25 छोड़े थे, उसको 2 से गुना किया, 50 भी मिल गया। देखें इफेक्टिव रेट का फायदा कितना होता है, 23 12 2, ठीक है, 23 12 2, 23 12 2, और 0.5 यहाँ जो चमन्नी छोड़े थे उसको 2 से गुना कर देंगे, 98 बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं, ठीक है। चलिए लाइक करने का अगर इच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
और नहीं तो इस सवाल को बनाइए, लास्ट में लाइक कीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल है, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया, मूलधन गायब है, 4 वर्ष के लिए, ठीक है, 5% की दर से लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज, ब्याज कितना है? इतना रुपया है, ठीक है, ब्याज किया अदा किया गया ब्याज इतना रुपया है, तो बताइए कि मूलधन क्या होगा। तो सबसे पहले बोलिए 4 वर्ष है, कितना है? 4 वर्ष है, 5% रेट है, क्या कीजिएगा? इफेक्टिव निकालिएगा। तो 5% और क्या बोले, 5% 4 साल का। अभी तुरंत आपको बताए थे कि एक इफेक्टिव रेट, गुरुजी याद कर लीजिए, ठीक है, कितना बताए थे? तो 5 चौक 20 और इधर 8 चौवनी जोड़ने के बाद इफेक्टिव रेट जो आया था हम लोग का, जो बोले थे इसको याद कर लीजिए गुरुजी, कितना बोले थे? तो आप बोल दीजिए 21.550625, ठीक है, लेकिन उतना आप लोग को नहीं मारना है, ठीक है, 2 अंक ही काफ़ी है। 21.55, अगर 55 को आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, 50 मान लीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पॉइंट के बाद उतना अंक नहीं लेना है। समझ में आया? और इतना आप लोग को निकालना कैसे है तो उसका भी तरीका पता है। ट्री मेथड से आप मूलधन को 100 मान के जो ब्याज निकालिएगा आपका क्या होगा, वही हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रेट 4 साल 5 साल जितना साल का उतना डब्बा बनाइए आप एक बार, अगर जिसका बार बार एग्जाम में आ रहा है उसका आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हम लोग याद कर लिए हैं 10% का 3 साल का, 10% का 4 साल का और 10% का 5% का 4 साल का, बाकी सब निकाल देते हैं। जिसका पूछा जाए कितना याद रखेंगे, 3 को याद कर लीजिए कम से कम, 5% का 4 साल, 10% का 4 साल और 10% का 3 साल, बाकी सबको निकाल लेंगे, तुरंत निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी गोली मार दिए, 21.55% है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? अदा किया इतना रुपया, तो मूलधन क्या? देखिए इतना परसेंट, 21.55% का जो वैल्यू दिया गया है 431.01 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलिए 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हटा दें, कहानी ख़त्म कर दें, बोलिए ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल देते हैं, कितना होगा? तो बोलिए 21 दूना 42 तो होना चाहिए, 21 दूना 42, ठीक है, 21 दूना 42, हाँ 100% 21 दूना 42। देखिए अगर गौर से देखा जाए इसको ज़रा गौर से देखिए तो ये 21.5 है, कितना है? 21.5 है। ऑप्शन देखिए कोई है, बहुत टुकड़ी पुर्जी में ऑप्शन है, टुकड़ी पुर्जी में ऑप्शन है। कहने का मतलब अगर हम इसको 2 से गुना करके देखें कि कितना आ रहा है, तो 55 दूना 110, ठीक है, हाथ में रहल 1 और 2 दूना 4। नहीं समझ में आया? हमें नहीं समझ में आया तो आपको क्या समझ में आएगा? सबसे पहले आप 1% का वैल्यू निकालिए यहाँ से। नहीं समझ में आएगा, टुकड़ी पुर्जी को सटाएंगे। 1% का निकालने के लिए यहाँ हम लोग 21.55 पॉइंट तो उड़ा दिए हैं, ठीक है, 21.55 ये कितना बार में जाएगा? और उसके बाद हमको 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं कि ये 2 बार में कट रहा है, 2 बार में तो सब आपसे 2 बार में तो कटने वाला ये 58 54 का मार है। तो 5 और 10 के 0 हाथ में रल 1, 5 और 10 से 11 के 1 हाथ में रल 1 और उसके बाद 2 1 2 और 1 3 और 2 दूना 4, 43.10 तो आ रहा है, ठीक है, 43.10 तो आ रहा है। लेकिन पॉइंट के बाद ये खुदरा पुचरा जो है, ठीक है, ये खुदरा सब भी आ रहा है। तो ये क्या खुदरा सब का मजाल है कि 100 रुपया पहुँचा दे? 43 मतलब 43 तो आ रहा है, 21.55, ठीक है। हमें तो 100% ए पे लग रहा है कि यही होगा आंसर, क्योंकि 2 बार में कट रहा है, ठीक है, और उतना लंबा सवाल तो नहीं लग रहा है। अगर इस टुकड़ी पुर्जी को भी जोड़ दिया जाए
तो लगभग जो है ना ये टुकड़िए पूंजी मेरा 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में लगभग ऐसे देखें 21.5 का आधा, देखिए 21.5 जो है ना, ऐसे 21 दूना होता है आपका 42 और 18 मिलकर 43 पहुँचा रहा है। तो फिर इस टुकड़ी पूंजी का क्या काम है? 100% ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है और 2000 रुपया ही इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर इस सवाल को देखिए। एक महिला ने 100 रुपया 10% वार्षिक दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपया प्राप्त हुए। उसने बैंक में कितने समय का धन रखा था, समय तक के धन रखा था? देखिए 10% है ना, और 10% का आपको पता है कि 10% 100 रुपया, कहने का मतलब एकदम लॉलीपॉप सवाल हो गया। ठीक है, इस टाइप का सवाल अगर 100 मूलधन दे तो जो पूछा जाए उसका आंसर हम लोग निकाल देंगे। तो 10% का वैल्यू कितना होता है? तो बोलिए 10 का मान ली 11 हो गया, 1/10 होता है। 10 आपका मूलधन हो गया, 1 ब्याज हुआ, इंटरेस्ट मिला के अमाउंट कितना हो गया? तो आप बोल दिए 11। तो 10 का मान हम क्या लिख दिए? 10 का दाम कितना हो गया? 10 मूलधन है तो 11 आपका क्या हो गया? अमाउंट हो गया। और कितने साल के लिए रखा है? तो बोलिए महिला ने इतना रुपया प्राप्त किया मिश्र धन, तो ये कितना गुना है? तो आप बोल दीजिए सिंपल सा डिजिट है तो 11 का स्क्वायर किया है, 121 हुआ है, और ये 100 रुपया जमा किया है, वह 100 का माल 121 हो गया है। तो बोलिए यहाँ पे पावर कितना दीजिएगा आप लोग? 2। ठीक है, तो यही पावर तो टाइम होता है। 3 साल निकालते थे हम लोग। दूसरा वीडियो देखिए ना, मतलब कि दूसरा वीडियो में इस टाइप का सवाल बहुत है उसमें। ठीक है, उसमें रेट दिया था, मतलब कि टाइम दिया रहता था 3 साल, तो 3 बार उसको करते थे। 11 का क्यूब। ठीक है, इस टाइप से हम लोग पढ़े भी हैं। धीरे धीरे से वीडियो का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सवाल का लेवल और उसको सोल्व करने का तरीका, ठीक है, चेंज होते जा रहा है। और आप लोग के पास नया नया अप्रोच आते जाता है, किस सवाल को किस टाइप से उड़ाना है। ठीक है, उस सवाल पढ़ने के साथ ही आप लोग के दिमाग में आइडिया है, एक आइडिया आता है और दिमाग का बत्ती जलता है कि इस सवाल को इस मेथड से उड़ाने में समय का बचत हो सकता है। फिलहाल इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है? एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो बोलिए 3 वर्ष 10%, अर्धवार्षिक नहीं है ना, परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना। अच्छा, 10% 3 वर्ष का भी बताए इफेक्टिव रेट कितना होता है? तो बोलिए कि 33.1% गुरुजी। 10% 3 साल, इफेक्टिव रेट 33 इतना परसेंट। तो यदि एक निश्चित 3 वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया हो जाती है, कहने का मतलब ये 133 इतना परसेंट का वैल्यू दिया गया है, मतलब मिश्रधन है, तो उसमें क्या होगा? इसमें जुटा हुआ है, तो ये हो गया आप लोग के पास 6655। ठीक है, 6655। तो आपको निकालना है 100%, मतलब क्या कि राशि क्या है? मूलधन क्या होगा? 100% CP, और ये आपका क्या है? SP विथ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो दिया 33.1% का। ठीक है, तो चलिए, तो 100% का वैल्यू निकालिए। बोलिए कितना गुना है? ये कितना गुना है? बोले 13 × 5 = 65, 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है, तो मारिए आंसर। ठीक है, अगर नहीं तो 5 बार देख लीजिए कि 5 से कटता है कि नहीं। 5 से गुना करके देखिए। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 15 के लिए 5 हाथ में 1, 5 × 3 = 15, 16 के लिए 6 हाथ में 1, और 5 × 1 = 5 और 1 6। ठीक है, कहने का मतलब मामला राफ साफ है। ठीक है, ऐसा डिजिट ही देना चाहिए। ठीक है, कि सवाल बनाने के बाद क्या हो, संतुष्टि मिल जाए। तो 5000 रुपया 100% का वैल्यू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाया गया है साफ साफ। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। यही था भैया आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।